मुझे गलत साबित करा इंडियन यंगस्टर ने। बासित अली को तजर्बे को फेल कर दिया कि एसएम की जैसी बासित अली को बोला उठो यहाँ से भागो। ये पाकिस्तान की टीम नहीं, ये इंडिया की टीम है। और जायसवाल की तो मिसाल आपके सामने है। तो अगर भेलपुरी लगा के वो इतनी अच्छी इंग्लिश बोल सकता है और उसको स्कोर करना है, उसको जाना है, उसको बताना है कि मैंने ये खेलना है, बिलोंग देयर, उसने लड़के पहुंचा है। लोग दरवाजे से अंदर आते हैं, ये दरवाजा तोड़ के जायसवाल अंदर आया। तो उसकी मिसाल यंगस्टर्स के लिए आज आपके सामने है। अब वो देखिएगा टेस्ट मैच में कितना तगड़ा आता है वापस। और 4 विकेट सिराज के नाम है। देखिए इस टेस्ट मैच में परफॉर्मेंस के बाद जो कि बेसिकली इंडिया की है, डोमिनेट किया है अब तक उन्होंने। जायसवाल जो जैगवार इनिंग खेल रहा है, असल में तो मैं आपको बताऊं, जो इनिंग खेली है उस बच्चे ने, आज जो अपर कट दिया जायसवाल ने बर्बाद कर दिया। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड डे 2 भाई क्या हिस्टोरिकल धज्जियां उड़ाई आज इंग्लैंड की। इंडिया की बॉलिंग लाइन ने और कुत्तों वाली की है जो आज आकाशदीप ने भाई देखने का मजा आ गया। बेन डकेट भाई तुम मुझे आउट नहीं कर सकते, और फिर उसकी किल्ली उड़ा के चलता बनता किया, देख के जो है आज मजा आ गया। और जिस तरह आज जसप्रीत बुमराह की कमी महसूस नहीं होने दी, भाई मानना पड़ेगा कि जसप्रीत बुमराह नहीं होते तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी सिराज लेते हैं अपने कंधों के ऊपर। और आज 4 जो है वो विकेटें उड़ाई। और अगर हम जो है वो प्रसिद्ध कृष्णा की बात करें तो भाई वो भी 4 विकेटें उड़ा के ले गया। और आकाशदीप ने जो 1 विकेट उड़ाई वो तो आज फाइफर के बराबर है ना। वाकई आकाशदीप ने कुत्तों वाली की है, और ऐसी कुत्तों वाली की है कि बेन डकेट को पूरी जिंदगी याद रहेगी। सिराज ने जो बॉलिंग की है, उन्होंने लाइन एंड लेंथ को चेंज नहीं किया। सवेरा इंडिया की परफॉर्मेंस के बारे में मुशी भाई ने सारा कुछ क्लियर कर दिया, बहुत अच्छी तरह उन्होंने बताया है। डिसिप्लिन, बॉलिंग डिसिप्लिन, एक ही जगह से उन्होंने आउट किया, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया बॉल के साथ, उन्होंने ला के अच्छे एरिया में बॉल की है। और क्या आउटस्टैंडिंग स्पेल दोनों तरफ से हुए हैं कि मजा आ रहा था कि टेस्ट मैच की बॉलिंग हो रही है, इंग्लिश कंडीशन में बॉलिंग हो रही है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने दोनों फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग को बहुत जबरदस्त एंजॉय किया है। इंडिया को अब मेरे ख्याल से इंग्लैंड टीम को गेम में भी नहीं आने देना चाहिए। और बॉलिंग उतनी अच्छी की है कृष्णा ने और सिराज ने, जायसवाल को जो मौका मिला अब 100 की तरफ कन्वर्ट करे। एक 250 प्लस रन की 300 की लीड होनी चाहिए। अगर इंडिया के बैट्समैन अपनी गलतियों से आउट हों, तेज खेलने की कोशिश करें, या वो लड़के जिस तरह मैं अगर शुभमन गिल की बात करूं या जायसवाल की, ये दोनों जल्दी आउट हो जाते हैं, तब हो सकता है शायद इनकी बॉलिंग लाइनअप पकड़ सकता है। सिराज को आप बॉलर नहीं मानते टेस्ट मैच का, आप पिछले प्रोग्राम में कह चुके। मैं अभी भी कहता हूं कि मुझे उस लेवल का वो बॉलर नजर नहीं आता, क्योंकि कभी आपका लेवल क्या है? कोई मेरा लेवल अल्लाह का शुक्र टेस्ट क्रिकेटर हूं मैं। नहीं, आपका स्टैंडर्ड क्या है? मेरा टेस्ट क्रिकेटर क्या है? एक आदमी इंग्लैंड के खिलाफ रन्स का विकेट ले रहा है, तो आपका स्टैंडर्ड क्या है? नहीं, मेरा स्टैंडर्ड छोड़ दो, मेरा तो 22 साल का है। मेरा तो 22 साल का है। फिर मेरा भी 20-22 साल का है। मैं ये कह रहा हूं आप सिराज जैसे बॉलर को आप बॉलर नहीं मानते। आपका क्या स्टैंडर्ड है? आपका क्या स्टैंडर्ड है? मुझे छोड़ो ना, तो आपने गलत बात की ना। आप मुझे कह रहे हो मेरा क्या स्टैंडर्ड है? एक्सीलेंट परफॉर्मिंग बाय टीम इंडिया। टीम इंडिया ने क्या गजब का आज परफॉर्म किया है। टीम इंडिया ने आज गेंदबाजी में तो पूरा कहर ढा करके रख दिया है। खास करके मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा, 4 विकेट मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने उड़ाए हैं। जिस तरीके से अंग्रेजी खेल रहे थे, बैच बॉल की तरह खेल रहे थे, 94 रनों की पार्टनरशिप लगा दिया था, एक भी विकेट नहीं था। लेकिन फिर उसके बाद से जब टी ब्रेक होता है, और फिर टी ब्रेक होने के बाद इंग्लैंडी टीम को ब्रेक करके रख देते हैं यहाँ पे मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा। और आकाशदीप जिस तरीके से बेन डकेट को आउट किया और उनको ललकारा है, वो देखने के लायक था। पाकिस्तानी मीडिया का काफी कुछ कहना है, तो चलिए सबसे पहले तो इस वीडियो को करते हैं वॉच। मैं अगर चाहूं भी ना इस टीम की बुराई करने कि चलो जी मैं पाकिस्तानियों में इस टीम की बुराई करता हूं, मेरे पास कुछ बुराई करने को नहीं है। इतनी इंग्लैंड की एक्सपीरियंस टीम के सामने ये यंग टीम जा रही थी, इस टीम में विराट रोहित नहीं थे। अब ये इस स्टेज पे आके खड़ी हो गई है कि जहां केएल राहुल 538 रन इन 5 टेस्ट मैचेस, जिसमें से 2 सेंचुरीज हैं, 1 90 है, 2 40 है, 2 50 है। एक और बंदा क्या दे एज बीइंग अ सीनियर, 550 रन लगभग है। उसका टेस्ट सीरीज खत्म हो चुकी है। अब नजरें हैं शुभमन गिल के ऊपर, अब नजर यशस्वी जायसवाल के ऊपर। ऐसा मौका इस यंग टीम को दोबारा नहीं मिलेगा, और ये मौका इसलिए बहुत बड़ा है कि अगर आप यशस्वी जायसवाल की उम्र देखें, आप नीचे साई सुदर्शन की एज देखें, आप शुभमन गिल की एज देखें, आप इन सारे लड़कों की जो मोस्टली प्लेयर्स हैं उनकी अगर आप एजेस देखें, सब 30 से अंडर हैं। शुभमन गिल कैप्टन इज एट 25, यशस्वी जायसवाल इज अंडर 25। दीज आर द मोमेंट्स एंड द टाइम्स इन देयर लाइफ, क्योंकि आप इंग्लैंड आए हो, आप मुश्किल मुकाबला खेलने आए हो, पहली दफा विराट और रोहित के बगैर आए हो। अगर कल आप यहाँ तगड़ा स्कोर देने में कामयाब हो गए, आप 300 लगाने में कामयाब हो गए, आप गेम ऑन कर दोगे, आप इंग्लैंड को लिटा दोगे, आप 2-2 कर जाओगे, और इस उम्र के अंदर इतनी बड़ी अचीवमेंट को वापस लेके जाना अपने घर,
मेरे ख्याल से इससे बेहतर, इससे बड़ा, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। Shahid Khan Afridi has joined us. So thanks a lot once again for joining in. And what a brilliant performance by Team India. Ji Mushi bhai. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व्हाट अ ग्रेट परफॉर्मेंस बाय इंडिया। पर लेट मी टेल यू, सिराज ने जो बॉलिंग की है, उन्होंने पिच को इस्तेमाल किया है, उन्होंने बिल्कुल चांस नहीं लिया कि मैं कोई हवा में जाके कोई यॉर्कर मार के मिडिल स्टंप उड़ा दूं, टांग से स्विंग कर दूं, या मैं ऑफ स्टंप से बाहर कोई लंबा अंदर लेके आऊं। उन्होंने 6 to 7 यार्ड्स, अभी वो दिखा रहे थे कैमरामैन, कि 6 to 7 to 4 यार्ड्स के दरमियान में उन्होंने इस एरिया में बॉलिंग की है और चैलेंज की है उनके बैट्समैनों की टेक्निक को, जो बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं इस पे। और ये सब प्रेशर के गेम होता है, जैसे यू नो लाइक अंडर प्रेशर आपको। वेल सवेरा, इंडिया की परफॉर्मेंस के बारे में मुशी भाई ने सारा कुछ क्लियर कर दिया, बहुत अच्छी तरह उन्होंने बताया है। डिसिप्लिन, बॉलिंग डिसिप्लिन, एक ही जगह से उन्होंने आउट किया, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया बॉल के साथ, उन्होंने ला के अच्छे एरिया में बॉल की है और क्या आउटस्टैंडिंग स्पेल दोनों तरफ से हुए हैं कि मजा आ रहा था। टेस्ट मैच की बॉलिंग हो रही है, इंग्लिश कंडीशन में बॉलिंग हो रही है, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने दोनों फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग को बहुत जबरदस्त एंजॉय किया है। इसलिए एंजॉय किया कि उन्होंने कोई चालाकियां, कोई तीसरा प्लान, दूसरा प्लान नहीं किया, उन्होंने आके अच्छे एरिया पे नए बॉल को इस्तेमाल किया है और उसका रिजल्ट आपके सामने। इतना अच्छा मौका इस वक्त इंडिया के पास है ना ये टेस्ट मैच जीतने का। जसवाल जो निकल के मार रहा था, मैंने बोला ये कर क्या रहा है, 3 कैच छूटे हैं उसके, 3 कैच छूटे। यहाँ पे जब राहुल आउट हो गया, तुम तो लंबा खेलो, यहाँ पे पार्टनरशिप बनाओ, पार्टनरशिप करके आराम से आप मैच जीतो। तो जसवाल की मिसाल आपके सामने है, अब वो देखिए इस मैच में कितना तगड़ा आता है वापस। मैच वही ऑन करते हैं जिनको बड़ा होना होता है, जिनको वहां ठहरना होता है, जिन्होंने यहाँ पे रहना होता है। But first class is not the place for international cricket. Yes, you can go out there and contribute, learn, work on your skills, whatever, blah blah, what you ever say. But I never liked playing first class since I played for Pakistan on the highest level. तो मैंने वापस जाने का कभी सोचा ही नहीं था। और जसवाल की तो मिसाल आपके सामने है, तो अगर भेलपुरी लगा के वो इतनी इंग्लिश बोल सकता है और उसको स्कोर करना है, उसको जाना है, उसको बताना है कि मैंने ये खेलना है, बिलोंग देयर, उसने लड़के पहुंचा है। लोग दरवाजे से अंदर आते हैं, ये दरवाजा तोड़ के जसवाल अंदर आया, तो उसकी मिसाल यंगस्टर्स के लिए आज आपके सामने है। भाई छोड़े, सब कुछ छोड़ा, मजदूरियां की। दिस काइंड ऑफ इंस्पिरेशन दैट किड्स नीड्स टू टेक फ्रॉम देम। और आई विश देम बेस्ट ऑफ लक यार, मुझे तो अच्छा लगेगा, टैलेंट आएगा, बट विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, विद अच्छा फोकस्ड, लेजर फोकस्ड गोल और बड़ा बनने की ख्वाहिश हो, तो फिर तो बहुत ही अच्छा लगता है यार। जो इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप है, मुझे नहीं लगता ये फास्ट बॉलिंग जो है वो इंडिया के बैट्समैनों को इतना ज़्यादा मुश्किल डाल सकती है। इंडिया के बैट्समैन अपनी गलतियों से आउट हों, तेज़ खेलने की कोशिश करें, या वो लड़के जिस तरह मैं अगर शुभमन गिल की बात करूं या जायसवाल की, ये दोनों जल्दी आउट हो जाते हैं, तब हो सकता है शायद इनकी बॉलिंग लाइनअप पकड़ सकती है। क्योंकि इंग्लैंड के पास नए बॉल से बॉल करने वाले बॉलर ही नहीं है, वो सारे तेज बॉलर हैं, सब तेज गेंद करने वाले हैं। सिराज को आप बॉलर नहीं मानते टेस्ट मैच का, आप पिछले प्रोग्राम में कह चुके हैं। मैं अभी भी कहता हूं कि मुझे उस लेवल का वो बॉलर नजर नहीं आता, क्योंकि कभी आपका लेवल क्या है? कोई मेरा लेवल, अल्लाह का शुक्र, टेस्ट क्रिकेटर हूं मैं। नहीं, आपका स्टैंडर्ड क्या है यार? मेरा टेस्ट क्रिकेटर क्या है? एक आदमी इंग्लैंड के खिलाफ रन्स का विकेट ले रहा है, आपका स्टैंडर्ड क्या है? नहीं, मेरा स्टैंडर्ड छोड़ दो, मेरा तो 22 साल का है, मेरा तो 22 साल का है। फिर मेरा भी 20-22 साल का है। मैं ये कह रहा हूं आप सिराज जैसे बॉलर को आप बॉलर नहीं मानते। आपका क्या स्टैंडर्ड है? आपका क्या स्टैंडर्ड है? मुझे छोड़ो ना, तो आपने गलत बात की ना, आप मुझे कह रहे हो मेरा क्या स्टैंडर्ड है? मैं तो जज करूंगा अपनी फील्ड के लिए। तो मैं अपनी फील्ड के हिसाब से जज करूंगा। सिराज क्या जर्नलिस्ट तो नहीं है? सिराज क्रिकेटर है। अच्छा, आप बोल रहे हैं? नहीं, सिराज जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट तो नहीं है, क्रिकेटर है। आपने मुझे बोला मेरा स्टैंडर्ड क्या है, तो भाई मेरा पाकिस्तान का स्टैंडर्ड है। मैं क्रिकेट के मेरी मुराद ये नहीं थी भाई कि आपका स्टैंडर्ड, परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड के हिसाब से बात कर रहे हैं। किस तरह से नाप तोल करते हैं, कि क्या मतलब, किस तरह से आपने नापा कि सिराज अच्छा टेस्ट नहीं, बॉलर तो मैंने नहीं क्यों है? नापा? मैंने ये पूछा, मैं क्या बैट्समैन था? ये पूछा मैंने तो भाई बॉलिंग की है, 5 टेस्ट मैच बॉलिंग खेल के 5 टेस्ट मैच, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है मेरे पास। बॉलिंग करके मैं बता रहा हूं ना कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि यार वो टेस्ट क्रिकेट में उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं है जिस तरह बुमराह की है या और दूसरे बॉलर्स की होती थी, मुझे ये लगता है। तो मैंने इस वजह से बोला कि मुझे समझ नहीं आता। आप स्टैंडर्ड की बात को गलत ले गए। नहीं, स्टैंडर्ड क्या मतलब गलत ले गए? आपका पैमाना क्या है, आपका बेंचमार्क क्या है?
आपके पास फीता क्या है नहीं कि तो आप फिर इससे नापते नहीं तो फिर आप थोड़ा आप रहे जो पर्सनल हो गए नहीं तो यार, फिर आप personal हो थोड़ा सा जाते हैं। नहीं तो फिर आप Personal हो जाते हैं। थोड़ी सी वो वर्डिंग चेंज कर लो ना कि Wording नहीं change मुझे करनी, वो wording ना हो change ना कर- नहीं आपने मतलब आप personal हो गए नहीं यार। नहीं पर्सनल नहीं Personal हुआ हो ना गए। पर्सनल नहीं हुआ ना आप मुझे कहते कि आप मुझे मतलब ये आप अब मुझे आप मुझे कोई ऐसा सवाल करता हूँ जो आपको सही नहीं लगता, आप फौरन मेरे करियर पे अब मुझे ये भी हमेशा अब मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि यार मैं जब आप मुझसे सवाल करें तो आप चलो इसी यार पर सवाल आगे करें। चलो, ये आप personal मुझे बातें ये कहते छोड़ो। आप मुझे ये कहते कि भाई सिराज के बारे में आप चलो जो कह रहे हैं छोड़ो। आप क्या समझ रहे ठीक हैं है, कि ठीक क्या है। है अब मैं ऐसे ही बात करूं। अब सुबह हम ये सोच रहे थे कि आज इंडिया का बहुत बुरा हाल होने वाला है क्योंकि रिकॉर्ड बन गया हुआ था ना, रिकॉर्ड बना दिया हुआ था। 15 ओवरों में 105 इंग्लैंड ने कर दिया था, इंडिया को आते साथ आउट कर दिया। 15 ओवर के अंदर 105 कर दी कि आखिर कैसे इंडियन बॉलर अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे। लेकिन फिर क्या होता है, फिर वो होता है जो पूरी दुनिया देखती है। लंच के बाद जिस तरीके से सिराज ने स्पेल किया है, क्या बात है, क्या बात है। मतलब कि जान डाल दी पूरे मैच के अंदर। सिराज ने बैक टू बैक विकेट्स ली। उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने इसके साथ मिलकर जो विकेट्स ली, 129 के ऊपर एक आउट था। उसके बाद 247 के ऊपर 9 आउट होके और ये पूरी की पूरी टीम ऑल आउट होगी। तो देखा आपने कि किस तरीके से हमारे भारतीय बॉलर और भारतीय गेंदबाजों ने किस तरीके से आज डोमिनेट किया, खास करके मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग किया है। एक ही विकेट ले पाए हैं आकाशदीप, लेकिन उन्होंने भी क्या छाप छोड़ी है। आज गेंदबाजी में भी क्या गजब का इंटेंट देखने को मिला है। पहले दिन के समाप्ति पे टीम इंडिया 224 ही कर पाई थी, लेकिन ये 224 को एक बड़ा टारगेट की तरफ एक बड़ा टारगेट लगने लगा जब टीम इंडिया ने बॉलिंग के दम पर इंग्लैंडी टीम को 247 रनों पे ऑल आउट करके रख दिया। और यहाँ पे हमारे यशस्वी जायसवाल जिस तरीके से आज बैजबॉल के धज्जियां उड़ा करके रखा है, बैजबॉल की तरह खेला है। 49 बॉलों पे 51 रन नाबाद खेल रहे हैं। जिस तरीके से उनका परफॉर्म रहा है, अगर वो आगे इसी तरीके से खेलते रहे, 100 रन करते हैं, 150 रन करते हैं, अगर ये टीम इंडिया 250-300 रन का टारगेट देती है, 300 रन का लीड ले लेती है, तो फिर बैजबॉल अपने घुटने टेक देंगे और ये टीम इंडिया मैच जीते हुए नजर आएगी। आप लोगों को क्या लगता है, टीम इंडिया जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है, इंग्लैंडी घर में जाकर के जिस तरीके से परफॉर्म रहा है, सीनियर खिलाड़ियों के गैर मौजूदगी में भी हमारे भारतीय धुरंधरों ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है, वो काबिल तारीफ है। आप लोगों को क्या कहना है इस बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट जरूर करें।